हम देखते हैं गोकू एक प्लेनेट पे आके खड़ा हो जाता है और गोकू कहता है वो ड्रैगन बॉल मुझे उसकी एनर्जी ही सेंस हो रही है, पर आखिर कहाँ कहाँ है वो ड्रैगन बॉल। जिस पे हम देखते हैं अचानक से एक बींग गोकू के साइड में आ जाता है और वो कहता है सही तुम तुम यहाँ पे ड्रैगन बॉल ढूंढने आए हो ना। वो क्या है ओमनी बॉल, वैसे मैं बता दूँ वो मेरे पास है और तुम डार्क साइन रखते हो, कहीं तुम डार्क किंग के लिए तो काम नहीं करते। खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे कई आए थे, आज तक कोई यहाँ से ड्रैगन बॉल को लेके नहीं जा पाया है और आज तुम भी नहीं लेके जा पाओगे। और सही है। और हम देखते हैं उस बींग ने इतना बोला ही होता है तभी तक गोकू उस बींग के ऊपर अपना एक हमला कर देता है, लेकिन वो बींग गोकू के उस हमले को ब्लॉक कर लेता है और वो बींग कहता है लगता है तुम बात करने के मूड में नहीं हो। खैर इसके बाद हम देखते हैं वो बींग भी गोकू के ऊपर एक हमला करता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं डार्क किंग को जो कि ओमनी गॉड्स के पैलेस की तरफ जा रहा होता है और वो कहता है बस अब मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं बस उसे आज़ाद कर लूँ। एक बार वो आज़ाद हो गया, समझो मैं अपनी पूरी शक्तियाँ वापस पक्का पा लूँगा। और हम दोबारा से गोकू और उस बींग को देखते हैं जो कि आपस में भिड़ चुके होते हैं। वो बींग गोकू के ऊपर हमले कर रहा होता है और जवाब में गोकू भी उसके हमलों को ब्लॉक करके उसके ऊपर वापसी पे हमले कर रहा होता है, जिससे वो बींग कहता है तो सही है, तुम क्या अपना नाम बताना चाहोगे। हम देखते हैं गोकू अपना एक एनर्जी बॉल उस बीम के ऊपर शूट कर देता है जिससे वो बीम काफ़ी पीछे हटता है। और इससे पहले कि वो बीम कुछ और बोल पाए गोकू उस बीम के गट पे एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है, लेकिन वो बीम ने अपने आप को बचाने के लिए गोकू के हाथ के सामने अपनी एनर्जी इकट्ठा कर दी होती है जिससे वो बीम डैमेज से बच जाता है। और फिर वो बीम कहता है सही है, क्या तुम पागल हो चुके हो, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह हमला करना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं गोकू तभी उस बींग के मुंह पे एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है जिससे वो बींग घूमते हुए पीछे जाके गिरता है एक प्लेनेट पे और वो बींग दोबारा से उठता है और इस बार वो बींग कहता है लगता है तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा सैयन। और इसके बाद वो बींग अपना पावर अप करता है और फिर उस प्लेनेट से बहुत तेज़ी से निकल जाता है और जाके गोकू से बहुत ज़ोर से भिड़ जाता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वहाँ से धुआं हटने ही वाला होता है तभी अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे गोकू का कामयाबा उस बींग के एनर्जी बॉल के साथ क्लैश कर जाता है, जिससे वहाँ पे दोबारा से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इस धमाके से इस बार गोकू पीछे हटता है, लेकिन वो बींग उस धमाके को चीरता हुआ गोकू के सामने आके खड़ा हो जाता है। और इससे पहले कि गोकू अपना दूसरा अटैक कर पाए वो बींग गोकू के गले को पकड़ लेता है और फिर वो बींग गोकू को उछाल के उस पर एक बहुत ज़ोर की लात मारता है, जिससे हम देखते हैं गोकू एक प्लेनेट को चीरते हुए दूर जाकर गिरता है। और फिर वो बींग कहता है सही है, बेवकूफ़ों की तरह हमला करना बंद करो, पागल हो चुके हो क्या, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो सिर्फ यहाँ पे मरने के लिए आए हो बाकी लोगों जैसे। मुझे लगा था तुम अलग हो, तुम लड़ाई में मज़ा नहीं ले रहे, तुम तो सिर्फ यहाँ पागलों की तरह लड़ रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा और इसलिए चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। जिसको कहने के बाद हम देखते हैं वो बीइंग अपने हाथ में एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है और जैसे ही गोकू उठता है अचानक से वो एनर्जी बॉल वो बीइंग गोकू के ऊपर मार देता है। हम देखते हैं उस एनर्जी बॉल से गोकू जिस प्लेनेट पर खड़ा था वो पूरा का पूरा प्लेनेट चकना चूर हो जाता है
यहाँ तक कि उस प्लैनेट के पीछे आने वाले 2 से 3 प्लैनेट भी एक बार में ही ख़त्म हो जाते हैं। इस पे वो बीइंग कहता है, बेवकूफ़ सैयन, उसे लगता क्या था मैं कमज़ोर हूँ। और उसके बाद जैसे ही वो बीइंग अपनी नॉर्मल फॉर्म पे वापस आने वाला होता है, हम देखते हैं तभी उस बीइंग के पीछे गोकू आ जाता है और वो बीइंग इस चीज़ को सेंस करके काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। लेकिन तब तक गोकू उस बीइंग के ऊपर अपना एक बहुत ज़ोर का हमला कर चुका होता है। जिस हमले से इस बार वो बीइंग दोबारा से प्लैनेट्स को चीरते हुए दूर जाके गिरता है और इससे पहले कि वो बीइंग खड़ा हो पाए, गोकू उस बीइंग पे एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करके मार देता है। लेकिन वो बीइंग भी उस एनर्जी बॉल को रोक चुका होता है और वो कहता है, तुम्हें ताकत तो है सैयन। इसके बाद हम देखते हैं वो बीइंग दोबारा से गोकू के ऊपर वही हमला करता है, पर गोकू इस बार उस बीइंग के हमले को रोक चुका होता है और हम देखते हैं वो गोकू उस बीइंग के पेट पे एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है, जिससे वो बीइंग अपने मुंह से खून थूक देता है और वो काफ़ी पीछे जा गिरता है। और उसके बाद वो बीइंग उठता है और कहता है, वाह सैयन, तुम्हें शक्ति तो है, पर पता नहीं सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि या ये सच है। पता नहीं क्यों, पर जब से तुम यहाँ पे आए हो तुम्हारे अंदर की डार्क एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तुम्हारा ये डार्क ऑरा धीरे धीरे और डार्क होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है तुम एक शैतान बन रहे हो। आखिर ये क्या हो रहा है सैयन? क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे? लेकिन हम देखते हैं तभी गोकू उस बीइंग पे एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है, जिसे इस बार वो बीइंग रोक लेता है और वो कहता है, तो तुम नहीं पसंद करोगे मुझे बताना। खैर, जिसके बाद हम देखते हैं वो बीइंग अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। उसकी बढ़ती पावर से गोकू भी इस बार पीछे हटने लगता है। लेकिन उस बीइंग को पावर बढ़ाते हुए देख के फिर गोकू भी अपनी पावर को अप करने लगता है। वो दोनों ही काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और वहाँ पे आसपास के कई प्लैनेट्स उनकी पावर अप करने से ही चकनाचूर हो जाते हैं। और फिर वो बीइंग कहता है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है सैयन, अब तुम्हें इस एक्सिस्टेंस से मिटा दूंगा मैं। लेकिन जब तक उसने ये बात बोली होती है, अचानक से गोकू उस बीइंग के मुंह को पकड़ लेता है और फिर उस बीइंग पे काफ़ी सारे हमले करता है और फिर उस बीइंग को बहुत ज़ोर के एनर्जी ब्लास्ट के साथ पीछे ढकेल देता है। लेकिन इससे पहले कि गोकू दोबारा रिएक्ट कर पाए, वो बीइंग उस एनर्जी को चीरते हुए आता है और अपना एक पंच जिसमें वो अपनी एनर्जी को भर देता है और फिर वो पंच गोकू के मुंह पे 4-5 बार मारता है, जिससे हम देखते हैं गोकू का पूरा मुंह लाल हो जाता है और अचानक से गोकू के मुंह से काफ़ी जगह कट्स बन जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है। और फिर वो बीइंग अचानक से अपनी पूरी एनर्जी अपने दोनों हाथों में जमा करके गोकू के गट पे एक बहुत ज़ोर का अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं गोकू बहुत ज़्यादा खून थूकता है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके बेहोश हो जाता है। जिस पे वो बीइंग कहता है, सैयन बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हारी डार्क एनर्जी बढ़ ज़रूर रही थी और मैं मानता हूँ अगर तुम्हारी डार्क एनर्जी ऐसी बढ़ती रही तो तुम मुझे हरा सकते थे, पर अब भी तुम इतने शक्तिशाली नहीं हुई हो। तुम्हें क्या लगा बस डार्क एनर्जी से तुम मुझे हरा दोगे? बेवकूफ़ सैयन। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से उस सैयन गोकू से उस बीइंग को बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमेंस फॉर्म में डार्क एनर्जी सेंस होना शुरू हो जाती है, जिसे सेंस करके वो बीइंग भी एक बार को डर जाता है। वो बीइंग कहता है, ये क्या हो रहा है? इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी, क्या ये अब तक इन पावर को छुपा रहा था? ये है क्या चीज़? डार्क सैयन जो आज भी एग्जिस्ट करता है, वो भी इतनी ज़्यादा शक्ति के साथ। क्या ये उन इलाइट वॉरियर्स में से एक है? इसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ कैसे है? पर कैसे? और इससे पहले
कि वो आगे कुछ बोल भी पाए। अचानक से हम देखते हैं गोकू, जो कि उसके बगल में आके खड़ा हो चुका होता है, और जैसे ही वो बीइंग गोकू की तरफ देखता है, उस रियलाइज़ करता है कि उसके पैर गोकू ऑलरेडी काट चुका है। और फिर हम देखते हैं गोकू उसके पैरों को काटने के बाद अपनी एनर्जी को कम करने लगता है, जिसे देख के वो बीइंग भी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो बीइंग नोटिस करता है कि जहाँ पे गोकू ने उसके पैर को जहाँ से काटा था, वहाँ से उस बीइंग के शरीर पे डार्क एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं थोड़ी देर में उस बीइंग के ऊपर पूरी तरीके से डार्क एनर्जी फैल जाती है। और फिर गोकू उस बीइंग से कहता है, जाओ जाके मेरे लिए वो ड्रैगन बॉल्स लेकर आओ। जिस पे वो बीइंग कहता है, ठीक है। और हम देखते हैं वो बीइंग गोकू के सामने से गायब हो जाता है, और थोड़ी ही देर में वो वापस गोकू के सामने भी आ जाता है, उस ओमनी बॉल को अपने हाथ में लिए हुए। और वो बीइंग गोकू को वो ओमनी बॉल दे देता है। और जैसे ही वो बीइंग गोकू को वो ओमनी बॉल देता है, गोकू उस बीइंग के ऊपर एक छोटा सा ब्लास्ट करता है, जिससे हम देखते हैं वो बीइंग के ऊपर से वो पूरी की पूरी डार्क एनर्जी हट जाती है, और वो बीइंग वहीं पे गिर जाता है एक प्लैनेट पर। और तभी गोकू अपना एक बहुत बड़ा हमला क्रिएट करके उस प्लैनेट पे मार देता है, और उस ओमनी बॉल को लेके वहाँ से निकल जाता है।